अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरी काफ़ी पिछले दिनों दोस्तों से बात होती रही, काफ़ी लंबी लंबी बात होती है आप लोगों के साथ। तो उसमें काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, फिर बाद में ख्याल आता है यार ये भी बताना था, ये भी बात करनी थी, ये भी टॉपिक रह गया, ये भी रह गया। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं बता देता हूँ आपके दिमागों में नहीं रहती, तो उसका बेहतर हल मैंने यही समझा कि मैं वीडियो बना के उसको उसमें अपने आइडियाज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। जब आपको ज़रूरत पड़े इसे प्ले करें, देखें, कुछ समझ में आती है तो उसका इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करें। अच्छा, अब इसमें अभी ईद आ रही है तो उससे रिलेटेड मैं चीज़ें ये देख रहा था, सोच रहा था कि बच्चे ज़ाहिर बात है एक्साइटेड होंगे ईदी के लिए, जैसे हम भी होते थे। तो बच्चों का ये जो एक्साइटेड होना, ये एक गोल है उनका छोटा सा। हमें ईदी मिलेगी, क्या मिलेगी हर किसी ने सोच के रखा होता है, तो इसको कहते हैं गोल, शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। ठीक है। गोल मैनेजमेंट से ये मैं टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए। गोल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसको मैं भी आपको बता दूंगा छोटे सी एक कहानियाँ अपनी लाइफ की शेयर करके, तो आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है। अच्छा, अब ईद के लिए जो बेहतरीन तोहफ़ा है अभी मेरे हिसाब से बच्चों के लिए, वो है एक कंप्यूटर। कंप्यूटर हो जाए या लैपटॉप ले लें आप, 20-25 हज़ार में एक अच्छा सेकेंड हैंड लैपटॉप आ जाता है। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बंदा खर्चता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज़, यहाँ भी यही हाल है, स्पेन में भी हर बंदे के पास महंगे से महंगा मोबाइल है। ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनकी सैलरी 1000 यूरो है और मोबाइल 1100 वाला उनके हाथ में। ठीक है। तो इस पे खर्च लेना है हमने। लैपटॉप एक अच्छा सा नहीं खरीदना, एक कंप्यूटर नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि हमें उसमें फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। ठीक है। कंप्यूटर ख़रीदने के, घर में कंप्यूटर होना, नेट कनेक्शन होना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आज के दौर में, बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। ठीक है। ये एक ब्लेसिंग है जो हमें इंटरनेट के नाम के इंटरनेट के थ्रू हमें मिल रही है, जिसका नाम इंटरनेट है। ठीक है। इंटरनेट से हम हर चीज़ सीख सकते हैं, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। एक क्लिक पे आपके पास हज़ारों रिजल्ट्स मिल आते हैं किसी भी सर्च पे। तो ठीक है, आप उस पर सर्च करना शुरू करें, स्टडी शुरू करना शुरू करें, बच्चों को स्किल्स सिखाएं आईटी से रिलेटेड। ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अमेज़ॉन क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें, ईबे क्या है। और उस पर फिर सर्च करें जो लोग अमीर तरीन लोग हैं वो क्या हैं दुनिया, गूगल मैप पे जाकर कंट्री फिरें। ठीक है। लोग अभी लॉकडाउन में कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। गूगल मैप पे जाएं, ठीक है, और गूगल स्ट्रीट में जाएं आप, तो वो आपको पूरा किसी भी मुल्क में फिर सकते हैं आप। ठीक है। हमारे तो हाल ये है कि अभी किसी से पूछ लो तो यूरोप में कितने मुल्क हैं वो नहीं बता सकते। लोगों को ये नहीं पता माल्टा कहाँ पे है, ये पता यूरोप में कहाँ पे है ये नहीं पता। वेस्ट इंडीज़ का नहीं पता कहाँ पे है। ठीक है। अमेरिका का सबको पता है। ठीक है। अमेरिका की बगल में वेस्ट इंडीज़ है, वो नहीं पता वेस्ट इंडीज़ का है। ठीक है। तो मतलब आप, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सबको पता है, एक कोको आइलैंड है उसका नहीं पता, रास्ते में ही आता है वो भी। हम्म? तो इस तरह एजुकेट करें अपने आप को। तो मकसद मेरा कहने का ये था कि जिस तरह हम 16 साल तक स्कूलों की फ़ीसें भर के, यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें भर के एक डिग्री दिलवाते हैं बच्चों को, ठीक है, उसके पीछे मकसद क्या होता है कि इनको एक अच्छी जॉब मिल जाए, इनका अच्छा फ्यूचर बन जाए। ठीक है। उसके साथ साथ हम कारी साहब को घर बुलाते हैं या बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीन को सीख लें। दोनों चीज़ें होंगी ना साथ, दीन और दुनिया। तो इस दुनिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है आईटी से रिलेटेड जो दुनिया है, ये एक डिफरेंट दुनिया है जो कि आपके एक क्लिक पे 3600 चीज़ें आपके हाथ में हैं। इस चीज़ को हम नहीं सीख रहे हैं, ना हमारे इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं, ना हमारे सिलेबस का हिस्सा है। स्पेशली इसमें स्पेशलिस्ट किसी उसमें हमें जाके ये पढ़ना पड़ता है। तो हम घर में इसका इम्प्लीमेंट करें और घर में हम ये आदत बनाएं
कि 1 घंटा आधा घंटा बच्चों को पाबंद करें कि वो इसकी क्लासेस लें, ठीक है। एक फील्ड पकड़ें जिसमें उन्हें एक्सपर्ट करें। तो ये स्किल है जिसको सीख के वो लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी सीखने पे है, ठीक है। शॉर्टकट्स किसी भी काम में नहीं है, शॉर्टकट नहीं होता। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिस पे, जैसा कि मुझे अभी वो याद आ गया कि हमारे एक दोस्त थे, वो कुछ अर्सा पहले तक यही समझते थे कि गूगल एडसेंस जो है वो यही है कि आप गूगल पे जाएं और एड्स पे क्लिक करते जाएं और आपके कॉइन्स बनते जाएंगे। तो शॉर्टकट कोई नहीं है, स्किल सीखनी पड़ेगी। थोड़े अरसे में इंसान सीख लेता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो है ना वो रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं। उसके बाद गोल सेटिंग क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं, ये लिखें, लगाएं, ठीक है। माइंड स्ट्रॉमिंग क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, टाइम की मैनेजमेंट जो होती है वो क्या चीज़ है। उसके अलावा आप अपनी माइक्रो हैबिट्स को कैसे रीप्रोग्राम करके अपने दिमाग को, अपनी माइक्रो हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो हैबिट्स क्या होती हैं कि कुछ लोग होते हैं उनको दिन में 50 कप चाय पी जाते हैं, आदत बन गई जी। कुछ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि खाने के फ़ौरन बाद चाय ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जानता हूँ खाने के फ़ौरन बाद सिगरेट ज़रूरी है। ये आदत बन जाती है। इसको चेंज कैसे किया जाता है, इसके पीछे पूरी एक रिसर्च है, ठीक है। ये हमारी आदतें क्यों बनती हैं, क्योंकि इनसे हमें छोटी छोटी चीज़ों से हमें मज़ा आता है। मज़ा किस तरह आता है कि जब हम ये काम करते हैं तो एक दिमाग में केमिकल रिलीज़ होता है जो जिसको कहते हैं, जो मज़ा इंजॉयमेंट के लिए होता है, ठीक है, जिससे हमें मज़ा आता है करने में, ठीक है। ये मज़े ही आ रहे हैं ना कि आप जा रहे हैं जी, सुबह का नाश्ते में निहारी चल रही है, मेरा आज बड़ा दिल कर रहा है। ये दिल नहीं होता, ये सिग्नल दे रहा होता है आपको दिमाग कि भाई निहारी खिलाएगा तो फिर मैं वो जो केमिकल है वो रिलीज़ करूँगा, फिर तुम कहोगे वो सुकून आ गया। टुन जो शराब पी के लोग टुन हुए होते हैं, क्यों हुए होते हैं? ये जो टुन की हालत होती है ना, ये मज़े की हद है ना, ठीक है, हद से क्रॉस कर गए। तो ये वो केमिकल है, इस पर पूरी रिसर्च है पूरी, ठीक है। ये केमिकल जो है वो रिलीज़ होता है जिससे आपको मज़ा आता है। तो फिर वो मज़े लेते 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 वो आपकी वो फिर आदत बन जाती है। फिर उसके बगैर आपकी बॉडी में, मतलब आपका माइंड सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं आता, सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक आप वो कर नहीं लेंगे, वो नशा हो जाता है। इसको चेंज कैसे करना है, ये माइक्रो हैबिट्स होती हैं जो छोटी छोटी जो भी आप एक रूटीन बनाइए ना। जैसे आप मिसाल के तौर पे रोज़ आप अगर ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो तो जिस सड़क से जा रहे हो उस रास्ते को चेंज कर लो हफ्ते में एक दफ़ा, ठीक है। या अगर आप फुटपाथ पे हमेशा लेफ़्ट साइड पे चलते हो, लेफ़्ट वाले फुटपाथ पे, तो एक दिन आप राइट वाले पे चल के देखो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये माइक्रो हैबिट को हम चेंज करके अपना अपना अपनी सारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका गोल सेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग की तो मैं आपको मिसाल भी दूंगा कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो गोल सेटिंग करके जिसने अपना फ्यूचर बनाया बचपन से और अनजाने में बनाया, ठीक है। ये 2006-2007 की बात है कि उसने हमें इनवाइट किया। वो मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरे दोस्त की वो कोलीग है, इकट्ठे काम करते हो। तो वो एक फजूल सी, मतलब बेचारी बदसूरत तो नहीं, मतलब अट्रैक्टिव लड़की नहीं है। मोटे से जो ग्लासेस पहनते हैं नज़र के, मतलब दिखने में वो एक अट्रैक्टिव लड़की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ये भी बड़ा इशू है कि यहाँ पे आपकी अरेंज मैरिज नहीं होती। यूरोप में तो आपने खुद ही ढूंढना है और ख़ुद ही करना है सारा कुछ। तो पहला उनको, मतलब वो लोग तो पले बड़े भी इकट्ठे हैं, तो उनको पहला इशू तो ये था कि भाई इसको कोई मिलेगा लाइफ में, लाइफ पार्टनर, मतलब ऐसा भी कोई इंसान होगा जो इससे शादी करेगा, और ऐसा भी कोई इंसान होगा जो इसके साथ मतलब शादी करके फिर बच्चों की भी प्लानिंग करेगा। तो मार एनीवेज मैं जब गया तो मैं हक्का बक्का रह गया उसके घर में कि ज़बरदस्त घर, अच्छी गाड़ी, 2 बच्चे, परफेक्ट, यानी कि 2 बच्चे खुशहाल घराना, वो वाली उसमें से ना वो झलक रही थी हर तरफ से उसके घर में, ये फीलिंग।
तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या करती, पता चला जी वो अकाउंट्स को डील करती है और उसकी 1300 के करीब सैलरी है, 1300 से 1500 इंसेंटिव लगा के 1500 यूरो सैलरी बन जाती है और 4 लाख वाले घर में रह रही है। कैसे मैनेज किया है? तो किसी को पास इसका आंसर नहीं था। ठीक है, तो फिर वैसे ही एक दिन मतलब दोबारा उसका जिक्र हुआ, तो फिर उसके मतलब उसके वो शख्सियत थी जिसकी बातें करके सब लोग हंसते थे, मैं भी हंसता था उस पर। ठीक है, और अभी तक उस पर हंसते हैं उसके कोलीग्स। तो उसमें से एक बात ये मुझे पता चली बातों बातों में, जब वो जिसकी आप खामियों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये खामी एक डिस्कस की गई कि भाई हर टाइम डायरी में लिखती रहती है। अब इस चीज़ पे लोग वो सारे हक्का बक्का थे कि ये डायरी पे, इसने एक डायरी बनाई हुई है जिसमें ये लिखती है कि मैंने इस साल में ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, पता किसी को भी नहीं कि ये है क्या, ये तो मुझे अब पता चला ना कि क्या है। अच्छा, अब वो डायरी पे वो उसने बाकायदा लिखा हुआ था कि मैं इस साल की एज में जाके शादी करूँगी और मेरे 2 बच्चे होंगे। ठीक है, और मैं इस तरह के घर में रहूँगी, ये सारा सारा, और कौन कौन से साल में, कितने साल की, मतलब 28 साल की एज में शादी करूँगी, 30 साल की एज में मेरा पहला बच्चा होगा, 32 साल की एज में मेरा दूसरा होगा, उसके बाद स्टॉप, उसके बाद मैं घर बनाऊँगी, घर में शिफ्ट, फ्लैट से घर में शिफ्ट होंगी, और इस तरह फिर मैं गाड़ी लूँगी, ये सारा कुछ। ठीक है, ये लिखा हुआ था, उसने राइट डाउन किया हुआ था। अब इस बात पे हंसी आ रही थी सबको कि वो लिखती भी जा रही है, जो चीज़ें लिखी हैं वो पूरी भी हो गई, और हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे हो गई इतनी सी सैलरी में। और उसका जो हस्बैंड है वो भी एक कामचोर किस्म का इंसान, किसी जगह पे टिकता ही नहीं था वो। हुँ? तो अब जाके इस चीज़ को पढ़ा, समझा, तो जाके समझ में आई। अब वो मुझे बार बार याद आती है, वो मुझे इतना याद आती है कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसकी स्टोरी, कि एक्चुअली वो अनजाने में गोल सेटिंग कर रही थी। गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब लिख लेते हो ना, तो आपका दिमाग उसमें लग जाता है और कुदरत उस पर आपकी हेल्प करती है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो आप अल्लाह से क्या मांगोगे बताओ? आप आज कह रहे हो जी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और कल को आप कहोगे जी मुझे गाड़ी चाहिए, परसों को आप कहोगे जी मुझे एक हैवी बाइक चाहिए, तरसों को आप कहोगे जी मेरा बच्चा हो गया उसके लिए मुझे ट्रॉली चाहिए। मतलब ख्वाहिशात चेंज होती जा रही हैं, दुआएं चेंज होती जा रही हैं, आपकी समझ ही नहीं आ रही किस रूप पे ज़िंदगी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ये हमें अब समझ में आ रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बजाय हमारे जो बच्चे हैं उनको 20 साल बाद जो चीज़ समझ में आए एक्सपेरिमेंट कर करके, वो अब उन्हें समझा दी जाए कि कैसे की जाती है। गोल उसमें आपने करने हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, वो पहले, मिसाल के तौर पे आप दही लेने भी जा रहे हो, कल को आपने एक इरादा किया कि आपने दही भल्ले बनाने हैं घर में, तो उसके लिए दही ज़रूरी है ना, तो कल को दही लेके आओगे ना, और लिख लो लिस्ट में कि कल मैंने दही लेके आना है। और जब लाओगे दही तो उसको टिक मार्क कर दो कि ये अचीवमेंट हो गई। ये एक एक छोटी छोटी चीज़ आपका एक गोल होता है। हर छोटी चीज़, जो भी आप काम करते हो, जूते खरीदते हो, कपड़े बनाते हो, घर बनाते हो, ये गोल होता है जिसे आप अचीव करते हो। यार अब आप देखो, घर एक बनता है पूरी प्लानिंग से। आर्किटेक्ट के पास जाते हो आप, नक्शे बनते हैं, उस पर प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन होती है। ये भी बड़ी एक पूरा सब्जेक्ट है विजुअलाइजेशन का। ठीक है, आपने उसको तसव्वुर करना है। ठीक है, कि कि यहाँ पे घर बनेगा तो यहाँ पे यूँ एंट्रेंस होगी, ये बात होगा। ठीक है, और बाद में मैं यहाँ पे जो है वो अपना वॉश बेसन लगाऊंगा, यहाँ कमोड लगेगा, ये इस तरह। ठीक है, हर चीज़ की एक आपने उसका व्यू बनाना है, एक उसको देखना है, समझना है, उसको तसव्वुर में लेके आना है। ठीक है, ये होता है ना घर बनाने से पहले कितनी प्लानिंग होती है, ये सारी इसको कहते हैं गोल सेटिंग। हम तो प्लानिंग बोलते हैं ना से, असल में तो ये गोल सेट हो रहा है ना, कि इसका रिजल्ट, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, नक्शा बन गया। ठीक है, और फिर आपने सोच लिया कि ये यूँ प्लॉट कटेगा, उसमें इधर से मैंने एंट्रेंस रखनी है, इधर पोर्च रखना है, और इधर से मैंने ये रखना है। ठीक है, इधर गैलरी देनी है, सारा कुछ यहाँ पे ऊपर पहला पोर्शन आएगा, और इस तरह कर कर आके ये सारी जो जिसे आप प्लानिंग कह रहे हो ना, ये एक्चुअली गोल सेटिंग होती है। आप गोल करते हो, एक सेट लिस्ट बनाते हो कि इस तरह इस तरह इस तरह करके हमारा एक घर तैयार होगा।
घर बनाने के लिए इतना कुछ होता है, लाइफ के लिए हमें किसी ने समझाया नहीं कि भाई पूरी ज़िंदगी गुजारनी है आपने, जो उसकी उसमें गोल्स बनाओ, उसके हिसाब से चलो, ठीक है। अब इसमें एक मसला लोगों को ये आता है, जो कि मुझे भी आया, कि मैं यार गोल क्या रखूँ अपना। जिससे भी आप पूछोगे होगा यार एक अच्छा सा घर हो, अच्छी सी बीवी हो, बच्चे हो, अच्छी सी गाड़ी हो, लाइफ सेट है। ये गोल सेटिंग नहीं होती, ठीक है। गोल सेटिंग को समझने के लिए पूरा आपको समझना पड़ेगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी वरना। मकसद समझाने का ये था कि गोल सेटिंग मिसाल के तौर पे आप, ये है कि आप उसमें छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, कि आप अगर आपको मैं 10 लाख रुपए दूँ और आपको मैं कहूँ कि आप इस 10 लाख रुपए में क्या क्या कुछ कर सकते हो, वो चीज़ें आप लिख लो। वो आपने लिख ली, अब मैं आपको 10 लाख नहीं दे रहा अब आप उसको रिवर्स करना शुरू कर दो कि मैंने 10 लाख कमाने और उससे मैंने ये चीज़ें हासिल करनी। तो 10 लाख कमाने के लिए कौन से ऐसे 5 काम हैं जो मुझे करने पड़ेंगे, उस पर काम शुरू कर दो। उस पर चाहे वो स्टडी है या आपने कोई स्किल सीखनी है या आपने कोई उसके लिए पहाड़ तोड़ना है, बस वो शुरू कर दो 5 स्टेप। वो लिख के ऐसी जगह पे लगा लो जहाँ पे आपको वो रोज़ देखना पड़े। ये ज़रूरी है लिख के लगाना, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे दिमाग को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ये ऑटो डिलीटिंग पे लगा रहता है। तो हम आज एक चीज़ का तहिया करते हैं ना, तो थोड़े से बाद वो डिलीट हो जाता है हमारे दिमाग से। तो जब वो चीज़ लगी होगी ना सामने, आपको अगर एक गाड़ी चाहिए ना, होंडा सिविक चाहिए आपको, तो उसकी पोस्टर लगा के ला के अपने कमरे में लगा दो और डेट लिख दो, फिर देखो कैसे मैजिक हैपन्स। ये होता है। होंडा सिविक अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ठीक है, शोरूम पे जाओ, उन्हें कहो मैंने ट्राई लेनी है इसकी, अंदर बैठ के देखना है, चेक करना है, उसमें बैठो अंदर, सेलमैन को कहो ज़रा 2 मिनट मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर फील करो कि ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। विजुअलाइजेशन होती है ये, आप बैठ के आप ये फील करो कि ये आपकी गाड़ी है और आप इसे चला रहे हो, फिर जाके कुदरत वो आपकी लाइफ में वो चीज़ ले आती है। देखो अगर आपके पास मोटरसाइकिल है ना, तो आपने सोचा ही मोटरसाइकिल का। अब मैं आपको एक छोटी सी और स्टोरी सुना दूँ। बहुत बड़े पाकिस्तान के एक ऑफिसर के, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनके ऑफिस में बैठे हुए थे, हम एक फॉर्म फिल उनसे करवा रहे थे, ठीक है। तो उसमें एक फिगर भरनी थी 4.5 करोड़ रुपया, ठीक है। तो 4.5 करोड़ के स्पेलिंग नहीं आते थे उन्हें। स्पेलिंग से मुराद है कि 4.5 करोड़ में कितने सिफर आएंगे ये नहीं उन्हें पता था। वो कर रहे थे जी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 4.5 करोड़ तो तो जब तक आप फ्रीक्वेंटली इसको लिखोगे नहीं ना, मैं आपको कहूँ जी 4.5 करोड़ लिख के दिखाओ, टक 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 टक, आपको इकाई दहाई ना करना पड़े, तब जाके आप इस काबिल हो जाओगे कि आपके साथ 4.5 करोड़ आपकी तरफ आना शुरू होंगे। ये एक लहर बनानी पड़ती है, ठीक है, एक सिस्टम में आपको आना पड़ता है, फिर जाके होता है। और हमें दूसरी एक और चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे, कि बच्चों को हमें ये एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को भी, कि अमीर होना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। हमें अमीरों से नफ़रत पता नहीं क्यों एक हमारे माशरे का हिस्सा है कि हमें अमीरों से नफ़रत हो जाती है, या जिसके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। आप छोटी छोटी CD70 125 के पीछे ऐसे ऐसे शेर लिखे हुए देखोगे कि बस मतलब गरूर की इंतहा है। टिकटॉक्स पे ऐसी वीडियो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में बन रही हैं जिनके अंदर गरूर की इंतहा है, असी तेनों कुछ नहीं समझते थे, फलाना निमका, ये इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ऐसी वीडियोस आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में मिलेंगी। और वो हैं क्या जी, जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, है क्या तुम्हारे पास। तो मेरी लाइफ का जो है ना, वो एक्सपीरियंस, मैं जितने भी बिलियनियर्स से मिला हूँ वो हम्बल होते हैं बिल्कुल। वो आपसे ऐसे मिलेंगे कि मतलब मैं बार्सिलोना की पोर्ट का अमीर तरीन आदमी है वो, मैंने उसकी वीडियो बना के शेयर भी की थी, यूट्यूब पे नहीं डाली मैंने, इंशाल्लाह अब ये लॉकडाउन खुलेगा तो डालूंगा, उससे मिलूँगा। बार्सिलोना पोर्ट का जो सबसे अमीर तरीन आदमी है ना, ठीक है, उससे आप मिलो तो आपको ऐसा लगेगा कि बेचारा ये पता नहीं कितना मतलब तरस आएगा आपको उससे मिल के, इतना हम्बल आदमी हो,
लगता ही नहीं। और वो जेब से जब पैसे निकालता है ना पेमेंट के लिए, तो अभी भी वो कैश रखता है जेब में, कार्ड नहीं यूज़ करता। तो मतलब इतनी धत्ती निकालता है वो 100-100 के नोटों की। मतलब उसने एक दफ़ा मुझे बताया था कि उसका मतलब सुबह जब घर से निकलता है ना, तो उसका एक दिन का खर्चा 8 से 10 हज़ार यूरो जेब में रख के निकलता है वो एक दिन में, और वो खर्च देता है। तो लेकिन आप उसे देखोगे, इस टाइम वो बार्सिलोना की सबसे महंगी गाड़ी में ट्रैवल करता है, ठीक है। गाड़ी से उतरते हुए चढ़ते देख लोगे तो आप कहोगे यार वो ये तो कोई असामी है। लेकिन हुलिया आप उसका देखोगे जब आपसे मिलेगा तो बिल्कुल मतलब ज़मीन पे है वो बंदा, ज़मीन पे पाँव। हमारे पास तो थोड़ी सी चीज़ आ जाए तो फट जाते हैं। ये चीज़ माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बीज हैं जो हमें आज बोएंगे हम, तो कल को हम उसका फ्रूट खाएंगे, कल को वो दरख्त बनेंगे, फिर उस पर फ्रूट लगेगा, जिसका सब्र का फल मीठा होता है, वो वाली बात। तो ओवरऑल मकसद ये सारी चीज़ें शेयर करने का ये था कि लाइफ में चेंजिंग लानी पड़ेगी। बजाय इसके कि हम महंगे महंगे मोबाइल गिफ्ट करें, बच्चों के लिए सबसे ज़बरदस्त गिफ्ट एक लैपटॉप और आईटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स, उस पर स्टडी करें, स्किल सिखाएं, आईटी से रिलेटेड स्किल, ठीक है। कल को आपको आपका बच्चा दुआएं देगा और मुझे भी दुआएं देगा, ठीक है। और उसके साथ पता नहीं, मैंने वीडियो इतनी लंबी हो गई, मुझे याद ही नहीं कि मैंने आपसे डाटा शेयर किया या नहीं। बहरहाल मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ कि पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब के पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो बड़े होके वो काम करेंगे जो अभी बने ही नहीं। समझ में आई बात? तो हम अभी तक उनको डॉक्टर, इंजीनियर और मतलब जो घिसे पिटे प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल हैं, उसी की तरफ लगा रहे हैं। पढ़ाने, पीएचडी कराने के चक्कर में हैं और बड़े बड़ी डिग्रियां दिलवाने के चक्कर में हम इस तरफ आ ही नहीं रहे हैं। जिस जिस दुनिया में जो डिजिटल जो दौर चल रहा है, इसमें जिसमें ज़्यादा पैसा है, जिसमें ज़्यादा आपको आपके पास फ्री टाइम है, उस तरफ हम ला ही नहीं रहे हैं, वो एजुकेशन दे ही नहीं रहे हैं बच्चों को। तो ये ज़रूरी है। ये चीज़ इसलिए लंबी हो गई वीडियो, बर्दाश्त कर लें आप थोड़ी देर, बर्दाश्त करने का बल्कि शुक्रिया आपका। मैं काट रहा हूँ वीडियो यहाँ पे, बहुत हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर लेना किसी के साथ, किसी में बर्दाश्त का हौसला हो तो उसके साथ शेयर कर लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।